हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 के कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये खुद दिमाग से और प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 का मैं सिर्फ इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारे पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे ही आप देखेंगे आपकी फिगर में आपको दिया है पैरेललोग्राम, तो उसकी फटाफट प्रॉपर्टीज को आप एक रिवाइज कर लेंगे माइंड में। मैंने यहाँ पे नोट करके रख दी है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल्स जो क्या होते हैं वो सप्लीमेंट्री, मतलब कि इधर वाला और इधर वाला एंगल या फिर ऊपर वाले दोनों या इधर वाले एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है x, y, z एंड 110। अब आप इस फिगर में देखिए, इसको अगर जो y है और इसके इक्वल होगा क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है, हम डायरेक्ट लिख देंगे y इज इक्वल टू 100 डिग्री। साथ के साथ हम इनकी प्रॉपर्टीज को मेंशन करते जाएंगे कि क्यों हो रहा है ये। ठीक है, डायरेक्ट आंसर के साथ आपको प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है। y 100 आ गया, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर y 100 है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, मैंने अभी बताया था 180 डिग्री। इसका मतलब 100 प्लस 80, 100 प्लस z क्या आ गया 180। तो मेरा 100 को इधर ले जाएंगे तो z क्या आ गया 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। अब कौन सा रह गया, x रह गया। अगर z 80 है तो x भी 80 होगा क्योंकि ये फिर से क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल, ये दोनों का सम 180 डिग्री क्योंकि एडजेसेंट सम है, एडजेसेंट एंगल्स है ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये दोनों फिर से इक्वल, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों? ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द इजीएस्ट वन। कोई डाउट हो प्लीज लिखिएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें ये पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, एक साइड को एक्सटेंड किया हुआ है क्योंकि कोई भी साइड एक्सटेंड हम कर सकते हैं। फिगर में हमारी ये वाली साइड एक्सटेंड की है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, मेरे को इस पैरेललोग्राम को एक नेम देना पड़ेगा। आप किसी भी पैरेललोग्राम को अपने अकॉर्डिंग नेम दे सके हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसका सपोज मैंने नेम दे दिया ABCD। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि एंगल हमें कौन सा दिया हुआ है, एंगल ADC दिया हुआ है। ADC इज क्या है 50 डिग्री। ठीक है, और हमें अगर इसकी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करें तो हमारा x क्या आ जाएगा, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स है, ये वाली अगर प्रॉपर्टी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, आप पूरा लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा x कितना आ जाएगा, राइट साइड पे जाके दिस इज 130 डिग्री। x क्या आ गया मेरा 130। ठीक है, अब x 130 आ गया तो इसका ऑपोजिट एंगल कितना हो गया, y भी कितना हो गया, y इज इक्वल टू x। क्यों? ये है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बहुत ही इजी है, बस अपनी प्रॉपर्टीज को ऐसे टिप्स पे आपकी होनी चाहिए, आप फटाफट आंसर्स करते जाएंगे। जो y है वो x के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो मेरा y भी कितना आ गया 130 डिग्री। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि 90 ऐसे होता है, 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू जो अभी आपको फिगर दी होती है आप उससे आइडिया भी लगा सकते हैं कि थोड़ा सा उससे ज्यादा है, तो मेरा आंसर ठीक ही होगा। दैट मीन्स इट्स नियर टू 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें ये वाला करना है। अब आप देख सकते हैं, आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, उसमें एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा एंगल x इज इक्वल टू एंगल z क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा z भी कितना आ गया x के इक्वल, दैट इज 130 डिग्री। इसका मतलब तीनों का सम जो हमें निकालना था दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल। इसको फिर से मैं एक पैरेललोग्राम वो नेम दे देती हूँ। लेट suppose I name it as PQRS.
PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है, इसको हम O सपोज कर लेते हैं। तो हमें एंगल ROS दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर ROS 90 है तो इसका मतलब POQ भी 90 होगा। क्यों, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। POQ इज इक्वल टू एंगल ROS क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मेरा x दैट इज एंगल POQ इज इक्वल टू ROS, सो इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। x पता चल गया 90, 30 डिग्री हमें पता है। अब हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा, POQ, x प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 90, 90 प्लस 30 120। तो इसका मतलब मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 20 दैट इज 60 डिग्री आ गई। हमारा x निकल गया, y निकल गया। अब हम z निकालेंगे। z क्या है, ये एक z बन रहा है। z की वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे ये कौन सी फिगर बन गई, ये एक z है। इसका मतलब ये कौन सी एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। क्यों, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। हमने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हुई है ऑल्टरनेट एंगल्स की। अगर कोई z बन रहा हो तो इसमें ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो y हमारा 60 आया, इसका मतलब z भी क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम इस फिगर को फिर से नेम करते हैं। अगर मैंने इसको सपोज लिख दिया KLMN, ठीक है, लेट KLMN इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अल्फाबेट्स रख सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है जो आपको इजी लगता है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें दी हुई है KLM एंगल की वैल्यू दी है दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, KNM। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एंगल कौन सा, KNM इज इक्वल टू एंगल KLM क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो दे आर इक्वल। इसका मतलब मेरा y क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। जो आपको सबसे सिंपल लगता है पहले वो निकाल लीजिए। अब हमारी फिर से एडजस्टेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी आ गई, कौन सी, 180 डिग्री होते हैं। तो हमारा एडजस्टेंट एंगल्स कौन से हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या बन गई 180 डिग्री। y हमने 80 निकाला था, तो x कितना आ गया, x प्लस 80 इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या रह गया, z की वैल्यू रह गई। अब इसको फिर से वही देख सकते हैं, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो z किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल KLM के। चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए या आप दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं कि हमें टोटल सम पता है, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। हमें y की वैल्यू पता चल गई, x की पता चल गई, 80 की पता चल गई, तो जो फोर्थ एंगल है वो हमारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसको ये जो हमारा ये और ये लीनियर पेयर बनता है, ठीक है, तो z उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड्स हैं। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड्स होते हैं हर चीज को निकालने के। आपको जो पहले दिमाग में आता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या जो आपको शॉर्टकट लगता है। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो हमारी जो ये KLM है इसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ नाम O। ठीक है, KLM इज इक्वल टू एंगल NMO। क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब z कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। क्लियर, x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज द इजीएस्ट वन। इसमें आप देखिए, हम इस फिगर को फिर से नेम दे देते हैं। मैंने दे दिया ABCD, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है,
अब आप देखिए जो ये दोनों एंगल्स है इक्वल है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्या है ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो इक्वल हो गए, एंगल ए डी सी इक्वल टू वाई कितना आ गया 112 डिग्री। अब आप ये फिर से देखिए 90 से थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये क्या है, एक ट्राइंगल है, कौन सा, ए डी सी। इसमें हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, एक्स हम आराम से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ए डी सी की वैल्यू कितनी है y कितना है 112, डी ए सी की वैल्यू कितनी है 40 प्लस ए सी डी हमें निकालनी है जो है x, ठीक है। तो ये कितना बन गया 152 प्लस x, ठीक है। x कितना आ गया सॉरी तो x कितना आ गया हमारा 28 डिग्री, जो आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें 60 डिग्री से भी कम है, 30 से भी हल्का कम लग रहा है, तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री आ गई, ठीक है। लास्ट अब हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, कौन सा रह गया ये वाला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, वही पैरेलल लाइंस है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो हमारा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।